फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की श्रृंखला है जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट जैसी विभिन्न शिक्षक भर्तियों से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। कोशिश करूँगा कि डेली 15 से 20 प्रश्न इसमें हों जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। इसका पहला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय मापन परीक्षण करता है। इसका सही आंसर है सी, बुद्धि का। जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है वो बुद्धि का मापन करता है। ये 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर दिया था। 1905 में ये स्टैनफोर्ड विनय ने साइमन के साथ मिलकर दिया था। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? इसका सही आंसर है बी, यूंग। इसका सही आंसर है बी, यूंग। यूंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बाह्यमुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 अंतर्मुखी, दूसरा बाह्यमुखी और तीसरा है उभयमुखी। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं: ए आर्थिक तत्व, बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, सी शारीरिक तत्व, डी वंशानुगत तत्व। इसका सही आंसर है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व अर्थात बी। इसका सही आंसर है बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? नंबर ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ये भिन्नता है, भिन्नता का नियम। नंबर 2 अनियमित विकास का नियम। नंबर 3 द्रुतगामी विकास का नियम। नंबर 4 कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। इसका सही आंसर होगा बी, अनियमित विकास का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। इसका ए है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी निरंतर विकास का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यह है विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये विकास के तीनों सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? नंबर ए गेसेल, नंबर 2 हरलॉक, नंबर 3 मेरेडिथ, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हरलॉक। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह हरलॉक ने कहा था। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? इसमें से एक न एक प्रश्न आता रहता है मूल प्रवृत्तियों में से, तो इसे थोड़ा ध्यान रखें। इसका ए है ड्राइवर, बी मैकडूगल, सी थॉर्नडाइक,
डी वुडवर्थ। इसका सही आंसर है मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया था। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह किसका कथन है? नंबर ए डम्बल का, नंबर बी रॉस का, नंबर सी मन का, नंबर डी मैकडूगल का। इसका सही आंसर है डम्बल का, ए। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव को प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह परिभाषा किसने दी थी? गेट्स व अन्य, मॉर्गन, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गेट्स व अन्य। इसका सही आंसर है गेट्स व अन्य। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं है, यह श्रृंखला का पहला वीडियो है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। डेली 15 से 20 प्रश्न आएंगे। यह पहला वीडियो था इसलिए 10 प्रश्न हैं। आपसे आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे, और जिनमें से कितने प्रश्न आपके सही हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।